किसी के पास जाता था, कहता है हमारे पास फुर्सत नहीं, लेकिन मेरे पास 365 दिन 24 घंटा, जिस समय हमें खोजेगा उस समय हाजिर रहूँगा। मैं 1-2 से लेके 7 तक किसी भी वार्ड में आप जाके पूछ लीजिए कि निरंजन कुमार व्यक्ति कैसा है और उसके बारे में क्या है। समाज सेवी हम मनीष जी से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार इनका निर्णय क्या रहेगा, और इनकी मम्मी खुद खड़ी है इस वार्ड में, तो उन और यहाँ का जो युवाओं हैं उनके लिए क्या सुविधा देना चाहेंगे। तो सर पहले फर्स्ट में आप हमको ये बताइए कि आप इस वार्ड के समाज सेवी ऑलरेडी हैं, तो आप यहाँ के युवा के लिए क्या कहना चाहते सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 3 के पूरे जनता से अपील करता हूँ हैं। कि मुझे भारी मतों से विजयी बनावे। यहाँ की बहुत सालों से मैं देखता आ रहा हूँ कि वार्ड में कितना घूसखोरी होता है। मतलब हर एक वार्ड के लिए मतलब जैसे कुछ दिन पहले बाढ़ आई हुई थी, उसमें भी मैंने देखा कि 500 रुपये लिया जा रहा था, जबकि उसमें किसी भी वार्ड कमिश्नर का लेने का अलाउ नहीं था। वो सब किसके लिए था? गरीब जनता के लिए। तो वो सब जितना भी घूसखोरी है, अभी हाल फिलहाल में ये क्या आवास योजना था, उसमें 30,000 40,000 लिया भी गया, और उसके बावजूद भी उसका काम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। मात्र एक किस्त आया और एक किस्त बाकी है। वो भी मतलब उसको अपने अपने तरफ से मतलब पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा काम हो। और मैं ये आग्रह करता हूँ कि आप लोग हमें भारी मतों से विजयी बनावे, और जितना भी घूसखोरी है मैं अपने स्तर से उस सभी को बंद करूँगा। आवास योजना हो गया, कुछ दिन पहले से शौचालय योजना आया था, अभी भी आने वाला होगा, ठीक। सड़क का हो गया, मतलब विभिन्न तरह का 5 साल में विभिन्न तरह का फंड आता है। बहुत जगह जाते हैं तो रोड टूटा हुआ मिलता है, नाला आज बना 2 मंथ बाद टूट गया। मतलब वो सब को मैं इस तरह से काम करूँगा कि जिस तरह से, जैसे कि इस एरिया में अगर मेरा काम आया, उस एरिया के सभी बड़े बुजुर्ग को बैठाकर किस तरह से काम करना है ताकि आपका भी भविष्य अच्छा हो, और आने वाले जो बच्चा है वो भी अच्छी तरह से उस रोड पे चले, नाला की समस्या नहीं हो। इस पे मैं विचार करूँगा, उसके बाद ही मैं किसी काम को करूँगा। जैसे कि अभी नल जल योजना है, विभिन्न तरह घर में पानी नहीं पहुंचता है, और ये नगर पंचायत की तरफ से हर साल 480 रुपया लिया जाता है, जो कि किसी के दरवाजे तक पानी अच्छी तरह से पहुंचता नहीं है। उसका हम लोग उपयोग पीने योग्य नहीं कर सकते हैं। वो सब हम देख रहे हैं, उसके ऊपर क्या क्या विचार किया जाएगा उसको। नमस्कार, एक बार फिर से मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज की सबसे बड़ी खबरें के साथ। इस टाइम हम मौजूद है नगर परिषद बड़गिनिया का वार्ड नंबर 3 में, जिनके प्रत्याशी भावी उम्मीदवार रेणु देवी जी है, निरंजन कुमार जी है। आइए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी विकास की बातें। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल में। धन्यवाद। चलिए, तो सर बात करेंगे यहाँ पे बहुत सारी मुद्दा पे, बहुत सारी विकास की प्रक्रिया पे। तो सर सबसे फर्स्ट में, अगर यहाँ की आपको जनता, वार्ड नंबर 3 की जनता अगर इस बार आपको चुनती है, तो सबसे पहला काम सर आपका क्या रहेगा? मेरा सबसे पहला काम यही रहा कि जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी जो पिछले बार कमीशन के द्वारा ही कार्य किया गया है, उस चीज़ को मैं निःशुल्क सेवा प्रदान करूँगा। अच्छा, और सर यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में बहुत ज़्यादा कमी है, और रोड नाला में कमी है। तो पहले तो आप हमको शिक्षा व्यवस्था के लिए बताइए सर। पहले शिक्षा व्यवस्था में की जाएगी, तो कारण क्या आज हमारे वार्ड नंबर 3 में 75% हमको लगभग लग रहा है कि शिक्षा के अभाव में लोग को किसी चीज़ की जानकारी नहीं होने का अभाव में कहीं मान ली कहीं ब्लॉक में जाना पड़ता है, कि कर्मचारी किसी सीतामढ़ी जाना पड़ता है, कुछ दूसरे के माध्यम से वो आदमी वो प्रवेश करता है, अपने माध्यम से नहीं जाना पड़ता। मान ली कोई कागज़ बनाना होगा, आवासीय बनाना ना, उसका तो भैया एक आवेदन दे दीजिए। उस चीज़ को मैं दूर करने की एकदम प्रतिपूर्ण रूप से अपने वार्ड 3 से सबको अपने माध्यम से उसको जानकारी दूंगा, और उस जानकारी दूंगा कि मैं आवेदन कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है और कैसे ब्लॉक में कार्य किया जाता है। किसी डॉक्टर के पास जाना कि या उसके बाद क्या कहते हैं ब्लॉक में जाना हो, उसके बाद कोर्ट कचहरी में जाता है, तो लोग दूसरे के माध्यम से रहते हैं। मैं उस माध्यम को दूर करके उसे स्वयं जिम्मेवारी का एहसास दिलाऊंगा, ताकि उसको एहसास हो कि मैं स्वयं उस जगह किसी पदाधिकारी से बात कर सकूं। अच्छा सर, बताया जा रहा है यहाँ कि आपने जैसे फर्स्ट में बताया कि प्रधानमंत्री योजना वाली बात, तो प्रधानमंत्री योजना में बहुत सारा घोटाला हुआ है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसे बहुत घोटाला हुआ था, तो उसके लिए क्या कहना है कि अब समय आने के बाद ही अब उसका जो प्रक्रिया होगा, जांच प्रक्रिया के होने के बाद ही कुछ किया जाएगा। उससे पहले तो कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं। जब तक ले हम निकलेंगे तभी ना, उसके बाद है सभापति है, मेयर, वो लोग बैठेंगे, उसका क्या निर्णय, हमारे ऊपर मेयर है, उसके अंदर में हम लोग हैं, उसके ऊपर
क्या ब्लॉक के कर्मचारी वो लोग जैसे डिसीजन करेंगे कि हाँ आप लोग के मध्य में जो भ्रष्टाचार हुआ है क्या हुआ है उसका पूरा लिखित प्रमाण दीजिएगा तब ना उसको देंगे, तब ना उचित कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सर बात रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे आदमी को प्रधानमंत्री योजना का लाभ भी नहीं हो पाया, उसको मिल भी नहीं पाया है, तो उसके लिए सर आप क्या करना चाहेंगे इस वार्ड में? इसके लिए अगर किसी भी व्यक्ति को या गरीब हो या अमीर हो जिसको भी नहीं मिला हुआ होगा मैं यही कोशिश करूंगा अपने माध्यम से कि उस व्यक्ति को मैं सूचना दूंगा और अब घर घर जाके जिसके पास नई आवास योजना मिला है उस क्या कमी है उस कमी के पूरा करने के बाद उसको कहूँगा भैया आपके पास ये पेपर कम है इसको आप पूरा ब्लॉक में जाइए, उसको रास्ता बताऊंगा, उसे एक मार्गदर्शन दूंगा कि आप उस ब्लॉक से जाइए और इस कागज प्रक्रिया पूरा करके लाइए और उस योजना का लाभ अब हमारे तरफ से जो भी होगा फ्री ही निःशुल्क सेवा उसको प्रदान किया जाएगा। अच्छा सर, आपके वार्ड में एक और बड़ी समस्या है बुजुर्गों का, जिनका वृद्धा पेंशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है और आप हम सारे आदमी जानते हैं, तो उसके लिए सर आपका क्या निर्णय रहेगा जीतने के बाद? वृद्धा पेंशन क्या वृद्धा पेंशन निर्णय क्या रहेगा, जो बचा हुआ है उसको हम पूरी ईमानदारी से और क्षमता से उसको नहीं होगा तो अपने माध्यम से जाएंगे उनके साथ और ये नगर पंचायत के अंतर्गत उसका जो पेपर है जो बैलेंस है जो छूटा उठा उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। वार्ड में कोई भी समस्या वृद्धा पेंशन के प्रक्रिया या कमी है उसको साथ जाकर उसको, ताकि साथ जाने से क्या होता है उसको भी अनुभव मिलेगा। अब मान लीजिए अब पेपर है, अब पेपर दे दिया भैया जाइए आप ब्लॉक में चले, अब उस आदमी को जानकारी नहीं है, अब उसे कहेगा भैया हो तो ये कैसे काम होगा, नहीं उसके साथ जाऊंगा और कर्मचारी के सामने बात इस चीज़ को रखूंगा कि भैया इसका ऐसे प्रक्रिया उसे आप इसे समस्या समाधान करें। तो सर समस्या पे हम एक बार गौर करें तो आप अपने वार्ड के लिए पिछले 5 साल या 10 साल में आपने क्या किया है यहाँ पे बिना कुर्सी पे बैठ? एक वार्ड नहीं, हमने जिस हम लाइन में है हमारा सेवा प्रधान 365 दिन का या गरीब अमीर हो, एक मैं कंपाउंडर के माध्यम से कभी भी एक और प्रक्रिया कहीं भी किसी भी चीज़ की कमी होती है वहाँ मैं सहयोग करता हूँ। अगर मान लो किसी डॉक्टर के यहाँ जाना है तो उसको लेकर मैं तुरंत भागता हूँ, कोई इमरजेंसी केस हो किसी प्रकार का परेशानी हो उसे तुरंत अगर हमारे तरफ से होता है तो सहयोग भी करता हूँ और उसको भी माध्यम से उसे जितना भी होता है डॉक्टर की तरफ से उसको फीस कुछ ना कुछ उसको इन्वेस्ट मैं करता हूँ। और रह गई एक बात इसी और किसी भी असहाय व्यक्ति को अगर बीमारी में कोई कमी है, कहीं जाना हो पटना हो दिल्ली कहीं कहीं जाने के बाद कहता है कि किसी के पास जाता है तो कहता है हमारे पास फुर्सत नहीं, लेकिन मेरे पास 365 दिन 24 घंटा जिस समय हमें खोजेगा उस समय हाजिर रहूँगा। मैं 1-2 से लेकर 7 तक किसी भी वार्ड में आप जाकर पूछ लीजिए कि निरंजन कुमार व्यक्ति कैसा है और उसके बारे में क्या है। आज भी है, आज भी मैंने 2-3 ट्रीटमेंट किया, फ्री ट्रीटमेंट किया, क्योंकि आज ये चुनाव का माहौल है तो आज का यह हुआ है मेरा शुरू से मैं उतना करते आ रहा हूँ। चुनाव माहौल के माध्यम से नहीं, मेरा जो मार्गदर्शन है जो मेरा भाव है सद भाव किसी के प्रति अभद्र व्यवहार नहीं करना या छोट हो बड़ है सबके सामान लेके चलते। और मान लिया आपके पास दवा के लिए 10 रुपया नहीं है, चलो भाई हमने 10 रुपया दिया आपको जाइए दवाई खरीद के लाइए, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। ताकि किसी व्यक्ति को बीमार बेड पर पड़ा हुआ है, बेड पर जो व्यक्ति जाता है वही महान कहलाता है। अब बेड पर पड़ा हुआ कहेंगे हमका पास भैया जी आपके पास फुर्सत नहीं, तो वो नहीं। मेरे पास अगर फ़ोन आए कि हाँ निरंजन जी मेरे पत्नी की तबीयत खराब है, मैं तुरंत कहीं भी काम छोड़ के आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। मानव सेवा सबसे मेरा पहला कर्तव्य है, किसी भी प्रकार का मानव सेवा में तन मन धन से मैं पूरी तरह वार्ड नंबर 3 के लिए हम और मेरे बीवी श्रीमती रेणु देवी समर्पित रहेंगे एकदम पूरी तरह से। कोई इसमें आपत्ति नहीं है, जब भी हो 12 बजे रात को 2 बजे रात को हो तन मन धन तीनों से सेवा मैं करूंगा वार्ड नंबर 3 के लिए। हर गरीब बच्चे हो बुढ़े हो बूढ़ा चाचा चाची मामा मामी जो भी फिर गए रिश्तेदारी में आते हो सबके लिए मैं श्री ईमानदारी से कोई भेदभाव नहीं। जन्म सबसे पहले मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म सेवा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और आप लास्ट बार वार्ड नंबर 3 के जनताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम जनताओं से यही अपील करना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी के बहकावे में न आए, अपने सोच समझ के मतदान का प्रयोग करे ताकि आने वाला 5 वर्ष आपका वार्ड सुरक्षित रहे। क्योंकि 20 साल में मैं उस वार्ड के हर नागरिक हर बच्चे के अभिभावक को मैं आवेदन करना चाहता हूँ, सहयोग करना चाहिए, उससे प्रार्थना करना चाहता हूँ और आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि 20 साल में आपने क्या देखा, 20 वर्ष में आपने वार्ड में क्या समस्या हुई,
क्या नहीं हुआ, हर चीज़ खुली हुई है, आंख बंद नहीं है किसी का। और मैं जो आऊँगा उसके अभाव में जो भी कमी होगी हमारे तरफ से हर आदमी के एक कमेटी गठन करूँगा। जैसे नवयुवक का हुआ, बुजुर्ग का हो गया, एक समिति का गठन करोगे, भैया क्या कमी है बताइए, हम लोग 10 आदमी मिल के आप लोग को सहयोग करेंगे। और रह गई रास्ते की, हर वार्ड में अभी गली कुची है, पतली गली होती जा रही है। उस समस्या को मैं आम सभा के द्वारा, आम नागरिक के द्वारा, 10 आदमी रहे, बुजुर्ग आदमी रहे, भाई आपका इतना ज़मीन है, भैया आपसे हाथ जोड़ते प्रार्थना करते इस व्यक्ति को थोड़ा रास्ता दीजिए आने जाने के लिए। हर जब मैं घूमता हूँ जहाँ जहाँ देखता हर कहीं कहीं लाश निकलने की प्रक्रिया हो गई है। किसी भी वार्ड में आप जाइए देखिए, नाली बीच में फूट गया है, उसमें साइकिल तक ले नहीं निकल पाता। उसको मैं कोशिश करूँगा उसको पूरी तरह से, एगो कोई नया स्क्रू नाला है उसके माध्यम से उसको प्लेनशिप करके, ताकि कोई दुर्घटना न हो। 90% हर वार्ड में जाइए साइकिल से दुर्घटना होता है, कोई पैदल गिर जाता नाली में। वार्ड नंबर 3 से सारे मतदाताओं से मेरा यही आग्रह है कि मेरा क्रम संख्या 6 चुनाव चिन्ह काठगाड़ी है। अतः निवेदन है कि वार्ड क्रम संख्या 6 पर चुनाव चिन्ह काठगाड़ी पर बटन दबा के भारी मतों से विजय बनाने की प्रदान की जाए, जिसके लिए ताकि आप लोग को मैं सदा आभारी रहूँगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। और हम बात कर रेणु देवी जी से, आइए तो उनसे मिलते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो मैम हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ की महिला के लिए यहाँ कथी करे चाहबे 3 नंबर वार्ड में। 3 नंबर वार्ड में महिला के लिए वृद्धा पेंशन नहीं मिलत के ना, तो हम देवावे के कोशिश करब। अच्छा, जिनका नाम ना है उनका जोड़वावे के कोशिश करब। अच्छा, लास्ट बार अहाँ अपना 3 नंबर वार्ड के जनता से की अपील करे के चाहे छी? इतने अपील करे छे से हमरा जिताओ, हम जीत जाए तो अपने के बहुत सुविधा देब। अच्छा, कौन क्रम संख्या आ चुनाव चिन्ह एक बार बता दियो। 6 नंबर पर है काठगाड़ी। चलो, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया बात करे के लिए।